एक बार एक व्यक्ति बड़े निर्धन थे, उनके पास कोई धन नहीं था, तो जो भी कोई आता उनको राम राम कहते, राधे श्याम कहते, सीताराम कहते। लेकिन परिवार के जितने भी लोग थे, गांव के जितने भी लोग थे, रिश्तेदार जितने भी थे, उनकी राम राम तक नहीं लेते थे, उनकी राधे श्याम भी नहीं लेते थे। बोले इसके पास तो कुछ है ही नहीं, इसकी राधे श्याम काय को सुने। उसके मन में एक ललक जगी कि यदि संसार के लोगों के लिए धन ही श्रेष्ठ है, यदि संसार के लोगों के लिए धन ही सर्वोपरि है, तो मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि मुझे खूब धन अर्जित करना है, खूब धन कमाना है। और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। बंधु, जो मेहनत अपने जीवन में करता है उसकी कभी हार नहीं हो सकती। अब मेहनत इतनी कि दिन रात लगा रहा मेहनत करने, और सच में ही एक दिन उस नगर का वो सबसे बड़ा सेठ बन गया, सबसे बड़ा सेठ बन गया। शादी ब्याह हुआ। अब जहां से वो निकलता, अब वो किसी को राम राम नहीं बोलता, दुनिया के लोग उसको राम राम बोलते। अरे भैया राम राम, अरे बेटा राम राम, अरे सेठ जी राम राम। लेकिन वो किसकी राम राम नहीं लेते। अब पत्नी ने वो सारा दौर देखा था जब निर्धनता थी, आज संपन्नता हो गई, आज अमीरी आ गई, तो वो भी देखा। तो सहधर्मिणी यदि श्रेष्ठ होगी, वो अपने पति के जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप पर दृष्टि रखती है, चरित्र की हर बात पर दृष्टि रखती है कि मेरा पति कहां जा रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, कैसे इनकी बातचीत करने का तरीका है। अब एक दिन पत्नी ने पूछा, स्वामी जी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको अपनी संपत्ति का, अपने धन का अभिमान हो चुका है, अहंकार हो चुका है। बोले देवी तुमने कैसे निर्णय कर लिया, तुमने कैसे सोच लिया। कहा कि मैं देखती हूं आपको सब राम राम बोलते हैं, लेकिन आप किसी की राम राम नहीं सुनते, और जब भी कहीं बाहर से आते हैं सबसे पहले अपनी तिजोरी के पास चले जाते हैं, अपने धन के पास चले जाते हैं। मुझे तो लगता है शायद तुम ये देखते हो कि धन घट गया या बढ़ गया, कितना बड़ा। बस वही उसी कमरे में जाते हो जहां धन रखा हुआ है, जहां संपत्ति है, जहां तिजोरी है, जहां खजाना है। पतिदेव मुस्कुराए, कहा देवी तूने कहा तो सत्य, पर कहा अधूरा। ये तो सत्य है कि मैं किसी की राम राम नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये सत्य भी अधूरा है कि जो मुझे राम राम कहता है, मैं उनकी राम राम अपने खजाने के पास जाकर सुनाता हूं, अपनी तिजोरी को उनकी राम राम कहता है। पत्नी ने पूछा क्यों। तो पतिदेव ने कहा देवी सत्यता तो ये है कि ये दुनिया के लोग राम राम मुझे नहीं बोलते हैं, राधे श्याम मुझे नहीं बोलते हैं, सीताराम मुझे नहीं बोलते हैं, मेरी संपत्ति को बोलते हैं, मेरे वैभव को बोलते हैं, मेरे धन को बोलते हैं। क्योंकि जब मैं गरीब था, जब मैं निर्धन था, तो यही चाचा, यही काका, यही मामा, यही परिवार वाले, यही गांव वाले, यही रिश्तेदार मेरी राम राम नहीं सुनते थे, मेरी राधे श्याम नहीं सुनते थे, मेरी सीताराम नहीं सुनते थे। और आज जब मैं धनाढ्य हो चुका हूं, जब सेठ साहूकार बन चुका हूं, तो ये सब मुझे राम राम कहते हैं। तो इसलिए मैं इनकी राम राम सुनता तो हूं, पर उत्तर नहीं देता। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं ये राम राम मुझे नहीं बोली जा रही है, मेरे वैभव और मेरे धन और मेरे खजाने को ये राम राम बोली जा रही है। इसलिए मैं आकर अपनी तिजोरी को यह सब सुनाता हूं कि इसने आपको राम राम बोली, मामा जी ने आपको राम राम बोली, काका जी ने आपको राम राम बोली, चाचा जी ने आपको राम राम बोली, भैया ने आपको राम राम बोली। तो बंधुओं, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये निश्चित है कि संसार के लोग धन से तुम्हारा आंकलन करते हैं, लेकिन परमात्मा की नजरों में ऐसा नहीं है। भीष्म पितामह कहते हैं कि गृहस्थियों को खूब धन अर्जित करना चाहिए, लेकिन जितना भी धन हम अर्जित करें, एक नियम बना लो, एक नियम बना लो कि उसका 10वां हिस्सा हमें दान में देना है।
1000 रुपए यदि आप कमाते हो तो 900 रुपए पर आपके परिवार का अधिकार है, पर जो 100 रुपए है ना, दशांश 10वां हिस्सा ईमानदारी से उस 100 रुपए को धर्म में खर्च कर।